मजाक की भी एक हद होती है, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, बातें करने की भी एक हद होती है, बोलने की भी एक हद होती है। इस टाइप के सेंटेंस जहाँ पर हमें बोलना होता है की भी एक हद होती है, यानी किसी चीज़ की एक लिमिट होती है। आज हम इस वीडियो में इसी टाइप के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। इस स्ट्रक्चर के अलावा हम इस वीडियो में 2 स्ट्रक्चर और सीखेंगे जो कि आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस तरह के स्ट्रक्चर को सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर एक चीज़ जो कॉमन है कि भी एक हद होती है, तो हमें जानना होगा कि इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं और इस टाइप के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं देयर इज़ अ लिमिट ऑफ। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ यानी कि भी एक हद होती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज़ करके अपने सेंटेंस को बनाएंगे और इस टाइप के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो जब भी हम इस टाइप के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे देयर इज़ अ लिमिट ऑफ, उसके बाद वर्ब में आईएनजी या फिर नाउन, फिर टू का यूज़ करके अदर वर्ड भी लिख देंगे। इसी स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। जैसे बोलने की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ स्पीकिंग टू यानी बोलने की भी एक हद होती है। मजाक की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ जोक टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ जोक टू यानी मजाक की भी एक हद होती है। बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टॉलरेटिंग टू यानी बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। बातें करने की भी एक हद होती है। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टॉकिंग टू। देयर इज़ अ लिमिट ऑफ टॉकिंग टू यानी बातें करने की भी एक हद होती है। तुम हमेशा एंड टाइम पर आते हो। तुम हमेशा एंड टाइम पर बोलते हो। अगर एंड टाइम पर बताओगे तो मैं नहीं आऊँगा। उसने मुझे एंड टाइम पर बताया था। आज हम इस वीडियो में इस टाइप के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे जहाँ पर हमें बोलना होता है एंड टाइम पर। इस टाइप के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं और इस टाइप के सेंटेंस को बनाने का क्या रूल है, क्योंकि जब तक हमें रूल नहीं पता होगा तो हम अपने सेंटेंस को नहीं बना सकते। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे एट लास्ट मोमेंट। एट लास्ट मोमेंट यानी एंड टाइम पर। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज़ करके अपने सेंटेंस को बनाएंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जब भी हम इस टाइप के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले अपने कंप्लीट सेंटेंस को लिख देंगे जो कि हमारा किसी भी टेंस में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमें बोलना क्या है। उसके बाद हम लिखेंगे एट लास्ट मोमेंट। इसी स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे तुम हमेशा एंड टाइम पर आते हो। You always come at last moment. You always come at last moment यानी तुम हमेशा एंड टाइम पर आते हो। तुम हमेशा एंड टाइम पर बोलते हो। You always speak at last moment. You always speak at last moment यानी तुम हमेशा एंड टाइम पर बोलते हो। अगर एंड टाइम पर बताओगे तो मैं नहीं आऊँगा। If you tell at last moment, I will not come. If you tell at last moment, I will not come. यानी अगर एंड टाइम पर बताओगे तो मैं नहीं आऊँगा। उसने मुझे एंड टाइम पर बताया था। He told me at last moment. He told me at last moment.
तुम बात को बढ़ा रहे हो। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता। बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। हमें बात को नहीं बढ़ाना चाहिए। इस टाइप के सेंटेंस जहाँ पर हमें बोलना होता है बात को बढ़ाना। तो आज हम इस वीडियो में इस टाइप के सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। इस तरह के सेंटेंस को आपने अपने कन्वर्सेशन में कभी ना कभी ज़रूर यूज़ किया होगा या फिर किसी को बोलते हुए तो ज़रूर सुना होगा। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप इस टाइप के सेंटेंस को बनाना बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे और अपनी कन्वर्सेशन में आसानी से यूज़ कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि जो यहाँ पर कॉमन है बात को बढ़ाना, इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं और इस टाइप के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो जब भी हम इस टाइप के सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर एलोंगेट द मैटर का यूज़ करके अदर वर्ड भी लिख देंगे। इसी स्ट्रक्चर से हमारा सेंटेंस बनाया जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको सेंटेंस को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे तुम बात को बढ़ा रहे हो, यू आर एलोंगेटिंग द मैटर। यू आर एलोंगेटिंग द मैटर मीन्स तुम बात को बढ़ा रहे हो। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू एलोंगेट द मैटर। आई डोंट वांट टू एलोंगेट द मैटर यानी मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता। बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू एलोंगेट द मैटर। डोंट ट्राई टू एलोंगेट द मैटर यानी बात को बढ़ाने की कोशिश मत करो। हमें बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट एलोंगेट द मैटर। वी शुड नॉट एलोंगेट द मैटर यानी हमें बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही नए नए एडवांस स्ट्रक्चर सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियो रोज़ लाती रहती हूँ। चलिए मिलते हैं इसी तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।